परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक और बार परमेश्वर एक नई थॉट के साथ, एक नए विषय के साथ परमेश्वर ने आपके साथ में फिर से मुझे रखा है। सो मैं आज जो बात करूंगा आपसे वो है निराशा में आशा। और आज हम अपने संसार में देखते हैं तो हमारे बहुत से ऐसे बहन और भाई हैं जो आज निराशा में जूझ रहे हैं, निराशा की को लेकर परेशान है कि इस निराशा से हम कैसे बाहर आए, इन चिंताओं से हम कैसे बाहर आए। और उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आज वो डिप्रेशन में है, निराशा में है, चिंताओं में है। और वो निराशा, वो चिंता आज उनको अंदर ही अंदर विवश कर रही है, अंदर ही अंदर उनको दीमक जैसे अंदर अंदर लकड़ी को खत्म कर देती है। लकड़ी बाहर से तो देखने में अच्छी लगती है, लेकिन एक छोटी सी दीमक आपने देखा होगा, वो लकड़ी को, कितनी भी मोटी लकड़ी क्यों ना हो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग लकड़ी क्यों ना हो, कितनी भी मजबूत लकड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक छोटी सी दीमक, एक छोटा सा कीटा, एक छोटी सी बोलेंगे हम उसको कीड़ा, वो एक लकड़ी के अंदर जाता है और उसको अंदर ही अंदर क्या करता रहता, खोखला कर देता है। और वो लकड़ी हमें बाहर से तो अच्छी दिखाई देती है, लेकिन वो अंदर से क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जब उसको हल्का सा हम हाथ से हाथ मारते हैं तो वो गिर कर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। मेरे प्रियो, वैसी एक निराशा है। निराशा भी ऐसी ही है जो हमें अंदर से कमजोर कर देती है, अंदर से तोड़ देती है। हम बाहर से तो लगते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से वो निराशा जो है हमें खत्म कर देती है। तो मैं इस विषय पे आज बात करूंगा। परमेश्वर का धर्मशास्त्र बाइबल हमें इस प्रकार से बताता है। एक शारपत नगर की एक विधवा थी और वो क्या थी, बहुत ही निराश थी, बहुत ही उदास थी, बहुत ही चिंता में थी, बहुत ही डिप्रेशन में थी। और वो उससे कैसे बाहर आई, मैं इस पे आज आपसे बात करूंगा। मेरे प्रियो, जब हम परेशान होते हैं, जब हम निराशा में होते हैं, जब हम उदासी में होते हैं, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारे साथ कौन खड़ा होगा। हमारे अपने भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हो पाता है। वैसा ही एक स्टोरी है परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र में, जिससे मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं और उससे मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वो है पहला राजा, उसका 17 अध्याय वचन 8 से मैं आपके सामने रखता हूं। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करना चाहता हूं। पहला राजा अध्याय 17 वचन 8 से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आप ध्यान से सुने। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के दास एलिया है जिसके बारे में हम देख रहे हैं। एलिया को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जाओ, शारपत नगर में जाओ, वहां मैंने तुम्हारे लिए एक खाने पीने का इंतजाम करके वहां तुम्हारे लिए रखा है। ठीक है, प्रभु का दास वहां पे गया। प्रभु का दास जब वहां पे पहुंचा तो जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे ही एक स्त्री उसको मिली। और जब वो स्त्री मिली तो उसने उससे कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओ। तो वो पानी पिलाने लगी। और जब वो पानी पिलाने जा रही थी तब उसने क्या कहा कि मेरे लिए क्या करना, रोटी भी लेती आना। यहां तक अभी हमने देखा। मैं आगे के वचन आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। तब उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए। सुनकर उसने टुकड़े टुकड़े काटकर ले जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर।
मैं आपको यह बताना क्या चाहता हूँ, शुरू में हमने बात की निराशा में आशा। इस स्त्री को हम देखते हैं, इसका पति ऑलरेडी पहले ही खत्म हो चुका है, इसके पास एक बेटा है और ये माँ है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इनके देश में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। अकाल होने के कारण अब इनके पास खाने को कुछ भी नहीं रहा। इस देश में अकाल के कारण लोग मर रहे हैं। और अब ये स्त्री जिसके बारे में यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसकी भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। ये निराशा में इस समय कि कल क्या होगा, क्योंकि आज हमारे पास सिर्फ एक रोटी का आटा बचा है और थोड़ा सा तेल बचा है, और वो क्या सोच रही है, आज इसको खा के हम क्या हो जाएंगे, मैं और मेरा बेटा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वो निराशा में है, उसके पास कोई आशा नहीं है, उसके पास कोई होप नहीं है। उसको लग रहा है बस आज ही जो है हम जीवित हैं, कल हम साथ मर जाएंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी, उसकी कितनी बड़ी निराशा है, कितनी चिंता में है, कितनी परेशान है। वो लकड़ी बीन रही है और सोच रही है कि बस ये खा के मैं और मेरा बेटा कल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, हम अपने बल से, अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, यदि हम परमेश्वर की शरण में हैं, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए, हमारी निराशा में हमारे लिए परमेश्वर क्या करेगा, आशा उत्पन्न कर देगा। जैसे इस विधवा के लिए परमेश्वर ने इसकी निराशा में क्या कर दिया, एक आशा को उत्पन्न कर दिया। परमेश्वर ने अपने दास को भेज दिया, और जब परमेश्वर का दास जब इसके यहाँ आया और उसने कहा मुझे पहले मेरे लिए खाने को लेके आ, और जब वह स्त्री ने उसकी बात को सुना, उसकी बात को माना, उसकी आज्ञाओं को पूरा किया और उसके लिए लेके आए, तब उसने कहा, आगे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ना तो उसके मटके का आटा खत्म हुआ और ना उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ। निराशा में आशा, ये है जब हम परमेश्वर के नजदीक रहते हैं। कितने लोगों ने निराशा में आके कोई आत्महत्या कर लिया। ISPC अधिकारी लोग, डॉक्टर लोग, बड़े बड़े अच्छे एजुकेटेड लोग आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। निराशा में आके उनको एक ही चीज अच्छी लगी कि हम क्या करें, अपनी आत्महत्या करें, सुसाइड करें। मेरे प्रियो, ये भी एक पाप है। यदि हम परमेश्वर का सहारा लेते, यदि हम परमेश्वर की शरण में आते, तो परमेश्वर हमारे लिए कोई ना कोई उपाय करता, परमेश्वर हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता खोलता। जैसे इस विधवा के लिए परमेश्वर ने क्या किया, एक रास्ता खोला। ये भी क्या करने जा रही थी कि कल मैं और मेरा बेटा क्या हो जाएगा, इससे एक रोटी को खाकर क्या हो जाएंगे, हम कल मर जाएंगे। इसकी ये प्लानिंग थी, इसकी ये सोच थी, क्योंकि इतनी डिप्रेशन में थी, इतनी निराशा में थी। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब हम परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए निराशा में भी क्या करता है, आशा को, द्वार को खोल देता है। वो किसी न किसी के द्वारा आपके लिए आशा के द्वार को खोलेगा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बहन, मेरे भाइयों, आप जितने भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, यदि आप निराश हैं, यदि आप उदास हैं, जीवन से थक गए हैं, तो आपके लिए यीशु मसीह है जो आपसे प्यार करता है, जो आपके लिए रास्ते को खोलता है। आपको लगता है मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मेरा जीना बेकार है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि मैंने अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो हमारा जो दुश्मन है वो हमें नाश करने के लिए आया है, लेकिन जो हमारा बचाने वाला है वो हमें जीवन देने आया है। तो यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में निराशा में आशा आए, तो उसके लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इसमें आप उस पर फोन भी कर सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं, और परमेश्वर को और भी अधिकाई से आप जान सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपके लिए निराशा में क्या करे, आशा के द्वार को क्या करे, खोल दे। जैसे विधवा के लिए परमेश्वर ने निराशा में क्या कर दिया, अपने दास को भेज दिया, और उसके लिए निराशा में क्या हो गई, एक आशा का द्वार खुल गया। आज भी वो परमेश्वर है, आज भी वो आपके लिए निराशा को में क्या करेगा, आपके लिए आशा के द्वार को क्या करेगा, खोल देगा। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।